हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम प्रेरक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे कल के वीडियो में। आज उसका दूसरा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए हम इनके बारे में छोटी सी जानकारी आप लोगों को दें जो इस बुक में नहीं है। ठीक है, तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई थी। किसने निभाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने निभाई थी। ठीक है, अब आइए इनके जीवन के परिचय के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था जो कि एक वकील थे। किसके पिताजी? सुभाष चंद्र बोस जी के जो पिताजी था जिनका नाम जानकी नाथ थे, वे वकील थे। सुभाष चंद्र बोस ने ICAS परीक्षा उत्तीर्ण की, पर उन्हें अंग्रेजों के अधीन कार्य करना स्वीकार नहीं था। उन्होंने ICS की परीक्षा होती है, उन्होंने उस चीज़ को उत्तीर्ण किया और वो पास भी हो गए। लेकिन उन्हें क्या चीज़ पसंद नहीं था, स्वीकार नहीं था? अंग्रेजों के पीछे काम करना। ठीक है, तो उन्होंने और फिर क्या हुआ, जो नेताजी को जो अंग्रेजों ने फिर देश से निकाल दिया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंद फौज का गठन भी किया था और इन्होंने जय हिंद जय भारत का नारा भी लगाया। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो एयरपोर्ट पर विमान क्रैश होने से उनका निधन हो गया था। तो हमने यहाँ हमने रीड किया कि सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनकी मृत्यु के बारे में। इसके बाद उनकी जीवन मृत्यु के बाद नेताजी को 1922 में भारत रत्न में से भी सम्मानित किया गया था। तो हमने यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को छोटे से रूप में बताया। ठीक है, तो अब ये बुक है जो इसमें उनकी एक छोटी सी कहानी दी गई है, उस कहानी को भी हम आप लोगों को सुना देते हैं। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुणों के साथ साथ सेवा भाव भी कूट कूट कर भरे थे। मतलब वे लोगों की सेवा करते थे। जब सुभाष स्कूल में पढ़ते थे तब वो कटक शहर में हैजा फैल गया था। हजारों लोग मौत के मुंह में समाने लगे। सुभाष अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों को किसी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य में भी बुरे ही लगते थे। हैदर नाम के एक दुष्ट ने उनके सेवा कार्यों की आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच हैदर के परिवार के भी कई सदस्य हैजे की चपेट में आ गए। कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आए थे, परंतु सुभाष तो अतिशय क्षमाशील थे। इसलिए हैदर की आलोचना को ध्यान में ना रखकर उन्होंने, मतलब उनकी बुराइयों को ध्यान में ना रखकर उनके साथियों ने हैदर के परिवार की खूब सेवा की। उन सभी के ने मिलकर हैदर के घर और आसपास की सफाई भी की। यह देखकर हैदर को बहुत ही शर्मिंदगी हुई। उसने अपनी गलती के लिए सुभाष चंद्र जी से क्षमा मांगी और फूट फूट कर रोने लगा। फिर क्या हुआ, यह देखकर सुभाष को दया आ गई। वे बोले, रो मत भाई, तुम्हारे परिवार
के लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हम तो अपना कर्तव्य का ही निर्वाह कर रहे हैं। किसी के दुख में साथ देना ही तो मनुष्य का धर्म है। इसी प्रकार अपने सेवा भाव से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक दुष्ट व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। मतलब ये अपने कामों से लोगों को आकर्षित कर लेते थे, है ना। और सेवा भाव तो इनके अंदर कूट कूट की भरी हुई थी। तो हमने आज इस लेसन में सुभाष चंद्र बोस के जीवन के परिचय के बारे में पढ़ा और उनकी एक छोटी सी स्टोरी भी आप लोगों को सुना दी है। तो आप इसे अच्छे से एक बार रीड करिए और उनके जीवन के बारे में और भी आप पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट।